हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर भी कि जो न्यूमेरिकल है किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एज सोन इन फिगर। तो हमें ये सर्किट गिवन है, ए और बी के बीच में फाइंड करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस की ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन वो आर ओम का है, उसकी वैल्यू कितनी आर ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी आर ओम है, यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो भी आर ओम है, यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो आर ओम है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों किस में है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में है। ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे, इसके एंड पॉइंट यहाँ पे, दोनों किस में है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आर ओम है, मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। ये रेजिस्टेंस कितना आर ओम है, एक दूसरे के पैरेलल में और ए पॉइंट से कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, ये भी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो मैंने ये बना दिया इसको यहाँ पर आर ओम, और दोनों किससे, ये भी ए से कनेक्ट है, ये भी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया इसका ए एंड। मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या थे, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में थे, पैरेलल में। और पैरेलल के लिए मैंने क्या किया, ये भी ए पॉइंट से कनेक्ट है, ये भी ए से कनेक्ट है, तो मैंने इसको भी ए से कनेक्ट कर दिया, इसको भी ए से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के, इसका रेजिस्टेंस बी से, इसका भी बी से, ये भी एक दूसरे के पैरेलल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये किससे, पैरेलल में। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, इसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका ये दोनों पैरेलल में। लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है वो किससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इसके साथ सीरीज में। ऐसे ही यहाँ पर ये तो इसके साथ इसके साथ तो पैरेलल में, लेकिन इसका जो एंड है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको इसके साथ बना देंगे। और ये जो रेजिस्टेंस था इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको बना दिया यहाँ पर। तो हमारा सर्किट ये बनेगी। अब बचा ये बीच वाला रेजिस्टेंस, ये हो गया सोल्व, ये हो गया सोल्व। तो ये क्या आएगा, ये इनके पैरेलल में आ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया इनके पैरेलल में। तो सबकी वैल्यू आर ओम थी, तो यहाँ पे भी आर ओम आ जाएगी। अब यहाँ पे कैसी फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन आ चुकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का रेशो चेक करेंगे, आर बाई आर वन, इन दोनों का रेशो चेक करेंगे आर बाई आर वन। तो दोनों का रेशो सेम है, तो बीच वाले को नेगलेक्ट कर देना है, तो बीच वाले को कभी भी कनेक्ट नहीं करना। अगर ऐसी फॉर्मेशन आ जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं इसे, अगर इन दोनों का रेशो आर बाई आर वन, इन दोनों का रेशो आर बाई आर वन, अगर दोनों इक्वल है तो बीच वाले टर्म को, बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या करना, नेगलेक्ट कर देना है। तो इन दोनों के लिए सोल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनके लिए आर एस निकाल लेते हैं। तो आर एस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। ऐसे नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, आर डैश एस, ये भी आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। अब क्या, इन दोनों का कम्बिनेशन और इन दोनों का कम्बिनेशन क्या एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2R, एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू कितनी है, 1/R। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, RP की, तो इसको पलट देंगे तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी पॉइंट के बीच में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में, वो कितना आ जाएगा, R ओम आ जाएगा। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही बताया कि जब भी ओपन एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो क्लोज एंड होते हैं वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ए और बी ओपन एंड तक। इसका मतलब बैटरी कहाँ पर जुड़ी हुई है, ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई है।
तो इसको जहाँ पे क्लोज है वहाँ से जोड़ना सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट को मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस है इसको इस तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है ऐसे। इसका मतलब ये दोनों किस में सीरीज़ में है। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट, ये दोनों किस में सीरीज़ में है, इन दोनों का रिजल्ट जो कम्बिनेशन आएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए पे है, इसका भी स्टार्टिंग ए पे है। इन दोनों के रिजल्ट का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब क्या, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। फिर इसके साथ किस में, पैरेलल में है। फिर इसको सोल्व करने के बाद हमारी सर्किट इतनी बच जाएगी। ये दोनों किस में, सीरीज़ में, इसके साथ किस में, पैरेलल में। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी इतनी, हमारी जो फिगर है इतनी रह जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब फिर दोबारा से चेक करेंगे, ए बी के बीच में निकालना, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे है। तो ये और ये किस में हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा सीरीज़ में। और इन दोनों के कम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ इसके साथ, एक एंड इसके साथ जुड़ा, तो इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो हमारे पास ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले दोनों सीरीज़ में, इसके साथ पैरेलल में सोल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। वो इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगी, इसके साथ फिर पैरेलल में हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को। इन दोनों के लिए मैंने आर एस मान लिया। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6 ओम। अब ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके लिए पैरेलल के लिए लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, आर पी निकाल लेते हैं, 1/RP। इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो कितना है, 6 ओम है। उसको रिवर्स करके जोड़ेंगे, 1/6, ये भी कितना है, 1/6। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/6 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे 2 से 6 कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा। तो वहाँ पे इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 ओम आ चुकी है हमारे पास। यहाँ इसको सीरीज में करके इसको पहले जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू 3 ओम आ चुकी है। अब इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू 3 ओम आई है वो यहाँ पर आएगी। 3 ओम कहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पर। यहाँ तक सर्किट सोल्व हो चुकी है। तो इसका मतलब ये और ये किसमें, सीरीज में। इनका रिजल्ट 3 ओम आ चुका, तीनों का रेजिस्टेंसों का जो रिजल्टेंट है वो 3 ओम आ चुका है। वो 3 ओम इसके साथ किसमें, सीरीज में। तो इन दोनों की सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में। तो सबसे पहले इसके लिए निकाल, जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ तक सोल्व करने के बाद इसके साथ सीरीज में ले लेते हैं। तो सीरीज के लिए R' मान लेते हैं इसको। तो हमारा कितना आ चुका था, 3 ओम। इसके साथ किस में, सीरीज में। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास 6 ओम आ चुका है, वो इसके साथ किस में, पैरेलल में। तो हमारे पास इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास 6 ओम आया था, वो किस में, पैरेलल। तो मैं इसको R' मान रहा हूँ। सोल्व करने के बाद हमारे पास 6 आया, तो उसको 1/6 कर दिया। कितना था, 4 था, इसको 1/4 कर दिया। दोनों का एलसीएम लिया, 24 हो जाएगा। 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 10/24। हमें तो R' की वैल्यू चाहिए, ये तो अपोन में है, ये भी अपोन में, तो इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ये कितना हो जाएगा, R' हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 24/10। इसको यहाँ पे एक डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना है, 2.4 ओम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.4 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.4 ओम। ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।